नमस्कार, कैसे हैं आप। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का ये वीडियो जारी कर रहे हैं लगातार। आज पहला चैप्टर का दूसरा टॉपिक हम लेंगे। टॉपिक है एक्सरसाइज है बेसिक वर्कशॉप प्रैक्टिस, और इसका जो टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस टू बी टेकन इन द इंडस्ट्री पब्लिक शॉप फ्लोर। ये इसका टॉपिक है। और इसके अंदर जो चीज़ हम कवर करेंगे, जो इसके बाद ऑब्जेक्टिव है इसको पढ़ाने का, इसका ऑब्जेक्टिव है कि स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ सेफ्टी, वो समझाना, वो बताना, और स्टेट द पर्सनल सेफ्टी प्रिकॉशंस टू बी ऑब्जर्व्ड, वो उनके बारे में बताना जो आप ध्यान रखने हैं व्यक्तिगत पर्सनल के सुरक्षा के लिए। लिस्ट आउट द सेफ्टी प्रिकॉशंस टू बी ऑब्जर्व व्हाइल वर्किंग ऑन द मशीन्स, जब भी किसी मशीन्स के ऊपर काम कर रहे हों तो क्या क्या प्रिकॉशंस बरतने हैं उनको सूचीबद्ध करना। तो ये है इस चैप्टर में। और इम्पोर्टेंस ऑफ सेफ्टी क्या है। जनरली एक्सीडेंट डू नॉट हैपन, कि जो आमतौर पे क्या होता है, दुर्घटनाएं नहीं होती हैं। दे आर कॉज मोस्ट एक्सीडेंट, दे आर कॉज्ड, जो भी दुर्घटनाएं होती हैं उनके पीछे कुछ कारण होते हैं, कुछ कारण के वजह से दुर्घटनाएं होती हैं। मोस्ट एक्सीडेंट आर अवॉइडेबल, और अधिकतर जो दुर्घटनाएं होती हैं उनको रोका जा सकता है, उनको टाला जा सकता है। ए गुड क्राफ्ट्समैन हैविंग अ नॉलेज ऑफ वेरियस सेफ्टी प्रिकॉशंस, जो अच्छे क्राफ्ट्समैन होते हैं, जो अच्छे कारीगर होते हैं, उनको क्या होती है, इसकी नॉलेज होती है, अलग अलग सुरक्षा के लिए क्या क्या सावधानी बरतनी है उनको ज्ञान होता है। दे कैन अवॉइड एक्सीडेंट टू हिमसेल्फ एंड टू हिज फेलो वर्कर्स एंड प्रोटेक्ट द इक्विपमेंट फ्रॉम एनी डैमेज। ऐसे जो क्राफ्ट्समैन होते हैं, जिनको नॉलेज होती है, क्राफ्ट्समैन क्या कर सकते हैं, अपने को बचा सकते हैं दुर्घटनाओं से, अपने जो साथी कामगार होते हैं और कारीगर होते हैं उनको बचा सकते हैं, और मशीनरी जो होती है, इक्विपमेंट जो होते हैं, टूल्स जो होते हैं, उनको डैमेज होने से बचा सकते हैं। टू अचीव दिस इट इज essential that every person should follow safety precautions procedures। इन सारी चीज़ को अचीव करने के लिए खुद को कैसे हमको सेफ रखना है, अपने को वर्कर को कैसे सेफ रखना है, मशीनरी को, इक्विपमेंट्स को डैमेज होने से कैसे बचाना है, इसके लिए हमको क्या करना है, ये सारी चीज़ें अचीव करनी है। जो सभी लोगों के लिए ये ज़रूरी है कि वो फॉलो करें, जो सावधानी है उनको फॉलो करें। एक फिगर ये दी हुई है,
इसमें आपको क्या करना है, शॉर्ट हेयर या लॉन्ग हेयर के बारे में बताया है। शार्प टूल्स, स्लीव्स टाइटली रोल्ड और लूज कप्स, बटन मिसिंग, बटन फास्टनड। ये क्या है, छोटे बाल, बड़े बाल, और जो शार्प टूल्स हैं उनको आप अपनी जेब में रख रहे हो, और आपने अपनी बाहें सही ढंग से ऊपर कर रखी हैं काम करते समय, या फिर अपने बाहें रोल भी नहीं किए हैं और बटन भी नहीं लगा रखा है, लूज छोड़ रखा है। आपके कमीज के बटन मिसिंग हैं, बटन है ही नहीं कमीज में कुछ जगह, या फिर आप बटन को लगाते हो प्रॉपरली टाइट करके। ये सारी चीज़ें होती हैं जो हमको देखनी होती हैं। होल्स इन पॉकेट, जमीन जो जेब है आपकी पैंट की या ये कोई भी जेब हो सकती है, उसमें होल है, कट है, और वहाँ से अब कोई चीज़ डालते हो निकल सकती है। ओवरऑल करेक्ट, सब कुछ ठीक है। ओवरऑल टूल्स, ओवरऑल टू लॉन्ग, बहुत लंबी आपकी पैंट है, लूज है। और बूट अच्छे हैं, जूते अच्छे हैं, अगर वर्कशॉप में चलना है तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। या लाइट वेट के अपने जूते पहन रखें, हल्के, जिसमें कोई कील हील भी अगर आपको लगे तो चुभ जाए। तो अब राइट एंड सेफ, रॉन्ग एंड डेंजरियस इसमें समझाया है। तो ये जो लाइन है बीच में, ये लाइन, इससे सारी चीज़ें आपको, जो आपकी राइट हैंड साइड हैं ये सारी रॉन्ग हैं, और जो लेफ्ट हैंड साइड है ये सारे आपको अपने पर्सनल जो ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं, ये सब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड को जो चीज़ें दी गई हैं इस चित्र में वो सारी राइट और सुरक्षित है, और जो राइट साइड की चीज़ें इस चित्र में दी गई हैं वो क्या है, सारी रॉन्ग एंड डेंजरियस हैं। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। क्या करना है, बाल हमेशा छोटे रखो, बाहें ऊपर करके रखो, टाइट रखो, यानी आपने बाहें ऊपर तो की, सही ढंग से की, परंतु टाइट नहीं हुई ऊपर, आपने बीच में छोड़ दी तो वो प्रॉब्लम करेगी। वैसे ही आपके बटन हैं, बटन प्रॉपर कंप्लीट होने चाहिए और सही ढंग से लगे होने चाहिए, और आपकी जो पूरे कपड़े हैं ऊपर से नीचे जितने पड़े हैं सब करेक्ट होने चाहिए, वो सब की चीज़, हर चीज़ ठीक होनी चाहिए, फिटिंग प्रॉपर होनी चाहिए, जूते अच्छे होने चाहिए। अच्छे का मतलब ये नहीं कि अब महंगे जूते हों, परंतु सेफ होने चाहिए, जिसके अंदर आपके पाँव सुरक्षित रहें। और वर्कशॉप में या कहीं भी आप चलते हैं तो वहाँ पे कोई भी नुकीली चीज़ है, कुछ भी आपके पाँव के नीचे आता है, वो उससे वो आपको प्रोटेक्ट कर सके। ये है उसका सेफ्टी का, इसलिए चित्र दिखाया गया था कि पर्सनली आपको जो आप अपने करते हो, ध्यान रखते हो, कपड़े पहनते हो, उसमें आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। Safety in a workshop can be broadly classified into 3 categories। हम वर्कशॉप में जब काम करते हैं तो हम सेफ्टी को 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। जनरल सेफ्टी, पर्सनल सेफ्टी, मशीन सेफ्टी। एक तो सामान्य सुरक्षा है, जो आम सुरक्षा की बात है। कीप द फ्लोर एंड गैंगवेज क्लीन एंड क्लियर। हमेशा जो फ्लोर है वर्कशॉप का, जहाँ आप काम कर रहे हो, वो हमेशा साफ रहना चाहिए, और रास्ते, आवागमन का जो रास्ते हों वो हमेशा
साफ होने चाहिए। कभी भी मूवमेंट कुछ भी करना पड़े कोई दिक्कत ना हो। मूव विथ केयर इन वर्कशॉप, और कभी भी अगर आप वर्कशॉप में इधर उधर जाते हो तो सावधानी का ध्यान रखना है। डू नॉट रन, दौड़ना नहीं चाहिए, मजाक नहीं करनी चाहिए। और जैसे बच्चे स्टूडेंट करते हैं आपस में एक दूसरे से छेड़खानी करते हैं, और उसके साथ क्या होता है, मूवमेंट होता है इधर उधर, एक ने दूसरे को छेड़ा तो वो कुछ उसको फिर वो सावधानी उसकी हटी तो किसी मशीन से टकरा जा सकता है, किसी और दिक्कत हो सकती है, उससे बचना है। और डोंट लीव द मशीन विच इज इन मोशन। जब भी कोई मशीन चल रही हो तो उसको छोड़ना नहीं है। उसको चली हुई मशीन, अपने कोई मशीन पर काम कर रहे हो, मशीन चालू कर दी, कोई बल्ब, मशीन का मतलब ये है कि जिस पर कोई भी टूल आप काम कर रहे हो, आपने कोई बल्ब जलाया, लाइट जलाई वर्कशॉप की, और लाइट जली, आप उसको छोड़ के चले गए। ऐसे ही कोई और काम आप कर रहे हो, वो मशीन आपने चला के रखी, ये मैं बल्ब का ऐसे ले रहा हूँ कि एक बेसिक चीज़ है। वैसे ही जब आप मशीनरी के ऊपर काम कर रहे हो और वो आपने चालू करी और छोड़ के, चालू करते ही छोड़ के चले गए, तो वो चीज़ नहीं करनी है आपको। प्रॉपरली जब भी आप छोड़ो तो आपको बंद करके जाना है। डोंट टच और हैंडल एनी इक्विपमेंट और मशीन अनलेस ऑथराइज टू डू सो। कभी भी किसी भी मशीन को, किसी भी इक्विपमेंट को, किसी भी टूल को आपको नहीं छूना है जब तक आप उसके लिए वो चीज़ करने के लिए ऑथराइज ना हो। जब तक आपको ना कहा जाए कि आपने इस टूल पर काम करना है, अपने इस टूल को यूज करना है, अपने इस मशीन पर काम करना है, तो तब उससे पहले आपको ये चीज़ें उनको छूना तक नहीं है। डोंट वॉक अंडर सस्पेंडेड लोड, और कोई सस्पेंडेड लोड है उसके नीचे आपको नहीं चलना है, नहीं तो हो सकता है दुर्घटना हो जाए। ये जनरल सेफ्टी हैं जो हमेशा हर जगह आपको अपनाने हैं। ये सब पे लागू है, चाहे कोई व्यक्ति है, ये ITI कर रहा है या नहीं कर रहा है, स्टूडेंट है या नहीं है, ये हर जगह अपनाने हैं। डोंट कट प्रैक्टिकल जोक्स व्हाइल ऑन वर्क। तो किसी भी तरह के हमको, मैंने पहले ही बताया था, मजाक नहीं करनी है। यूज द करेक्ट टूल्स फॉर द जॉब। जो भी काम के लिए जो भी टूल यूज होता है उसका इस्तेमाल आपको करना है। ऐसा नहीं है कि आपको जैसे कहते हैं ना, जुगाड़ सिस्टम यहाँ पे नहीं चलेगा। जब भी, क्योंकि आप एक स्किल पर्सन हो, आप एक क्राफ्टमैन हो बनोगे, तो आपको चीज़ें एज ए एक्सपर्ट, एज ए मास्टर करनी है, ना कि एज ए कारीगर वर्क करना है। तो आपको जिस काम के लिए जो टूल का यूज होता है वही यूज करना है। कीप द टूल्स एट देयर प्रॉपर प्लेस। जहाँ से सामान उठाते हो ऑर्गेनाइज तरीके से रहना चाहिए, तो जहाँ से सामान उठाया वहीं रखना है। अगर अनऑर्गेनाइज होगा तो कल को वही टूल आपको चाहिएगा की ज़रूरत पड़ेगी तो आप उसको ढूंढते रह जाओगे, आपको नहीं मिलेगा। तो एक सिस्टम है बनाना है, जहाँ से आपने टूल उठाया, यूज किया, वहीं पे वापस रख दिया। वाइप आउट स्प्लिट ऑयल इमीडिएटली। कभी भी अगर कोई चीज़ बिखर जाती है, तेल बिखर जाता है या और चीज़, कोई भी चीज़, तो उसको तुरंत पोंछ दो, तुरंत उसको हटा दो। क्योंकि तेल की बात खासकर इसलिए हो रही है कि वो उससे दुर्घटनाएं ज़्यादा हो सकती हैं। रिप्लेस ऑन आउट और डैमेज टूल्स इमीडिएटली। अगर वर्कशॉप में कोई टूट जाता है, कोई डैमेज हो जाता है, तो उस टूल को हटा दो, क्योंकि वो और नुकसान करेगा। ये हर जगह लागू है, घर में भी बाहर भी, क्योंकि कूड़ा बढ़ेगा और चीज़ें और नुकसान करेगा। नेवर डायरेक्ट
compress ear at yourself or at your coworker। कभी भी डायरेक्ट ईयर कंप्रेस खुद को भी नहीं करना है और अपने सहयोगी जो वर्कर हैं, सहकर्मी हैं, उनको भी नहीं करनी है। इंश्योर एडिक्वेट लाइट इन द वर्कशॉप। कभी भी काम करते हो जहाँ पे, तो लाइट प्रॉपर होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपको सही ढंग से लाइट ना हो, वो भी दुर्घटना का कारण अधिकांश बन जाती है। क्योंकि पहली चीज़ क्या है, आपको चीज़ें दिखनी चाहिए, और जब चीज़ें आपको प्रॉपर दिखेंगी नहीं तो आप अगर सावधानी भी बरतोगे तो क्योंकि आपकी नज़र में तो चीज़ आ नहीं रही है, तो आप ऑटोमेटिकली असावधान दुर्घटना हो जाएगी। किसकी वजह से? दिखने की नहीं दिखने की वजह से। भले ही आपने पूरी सावधानी बरती परंतु चीज़ आपको दिखाई नहीं दी, और उससे बचने के लिए लाइट प्रॉपर होनी चाहिए, और पूरी चीज़, हर चीज़ पर लाइट सही ढंग से पड़नी चाहिए। जब तुम जॉब शुरू करते हो तो जॉब जहाँ पर कर रहे हो वहाँ पर प्रॉपर हर चीज़ दिखनी चाहिए। कोई भी चीज़ ऐसा ना हो कि जहाँ पर आप दिखाई नहीं दे रही हो। लाइट का मतलब ये है कि हर चीज़ आपको दिखाई दे। क्लीन द मशीन ओनली व्हेन इट इज नॉट इन मोशन। जब भी मशीन के ऊपर काम स्टार्ट हो जाता है, काम शुरू होने के बाद किसी भी टूल को, किसी मशीन को साफ मत करो। काम स्टार्ट करने से पहले या काम खत्म करने के बाद करो। स्वीप अवे द मेटल कटिंग। जब भी कटिंग करते हो, चाहे कोई किसी चीज़ भी कटिंग हो, तो उनको हमेशा साफ कर देना है। नो एवरीथिंग अबाउट द मशीन बिफोर यू स्टार्ट इट। और हमेशा कहते हैं ना, अधूरी विद्या जो होती है वो दिक्कत पैदा करती है। अधूरा नॉलेज परेशानी क्रिएट करता है। अब आधा आता है, आधा नहीं आया, तो आधा आपने सफ़र तय किया, उसके बाद आपको पता ही नहीं है, आप रुक जाओगे। तो कभी भी किसी मशीन पर काम करने से पहले उसके बारे में सब कुछ जान लो, अच्छी तरह नॉलेज ग्रहण करो। ये था जो जनरल सेफ्टी था उसका पार्ट। दूसरा पार्ट है पर्सनल सेफ्टी। आपको व्यक्तिगत क्या सेफ्टी रखनी है, ये तो हुआ जनरल। और ये जो सेफ्टी रूल है ये सबके लिए लागू है, चाहे वो कुछ भी हो, क्योंकि ये तो ITI का है और क्राफ्ट्समैन को हमने ये सिखाना है कोर्स के अंदर, परंतु ये सब पे लागू है। अब है व्यक्तिगत सुरक्षा, पर्सनल सेफ्टी। वेयर ए वन पीस ओवरऑल और बॉयलर सूट। वो कहते हैं ना, जब भी वर्कशॉप में काम करते हैं तो कहीं अलग अलग जगह, जैसे अप्रिन होता है या डांगरी होती है, या कोई ऐसी चीज़ पहनो जो एक हो ऊपर से नीचे, ताकि वो चीज़ें इधर उधर बिखरे नहीं आपके कपड़े को, से आपको दिक्कत ना हो। कीप द ओवरऑल बटन फास्टन। जितने भी बटन हैं उनको आपको सही ढंग से लगाना है। डोंट यूज टाइज एंड स्कार्फ। क्या होता है कि लड़कियां स्कार्फ पहनती हैं और वो पुरुष टाई पहनते हैं, तो जब आप मशीन पर काम करते हो तो ये चीज़ें रनिंग मशीन के टाइम पे दुर्घटनाएं कर सकती हैं, फंस सकती हैं। तो वो आपको नहीं पहननी है, यूज नहीं करनी है। अगर पहन भी रखी है तो इनको निकाल देना है। जो भी चीज़ें बता रहे हैं, अगर अपने ये काम शुरू करने से पहले आपको इस पोजीशन में लाना है। रोल अप द स्लीव्स टाइटली अबव द एल्बो। ये चीज़ें मैंने सारी जब चित्र दिखाया था, ये सारे चित्र में, ये पर्सनल सेफ्टी का तो यहाँ पर चित्र भी दिखाया था, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको जूते अच्छे पहनने हैं और बूट अच्छे पहने हैं,
और दूसरी चीज़ क्या है कि जो सेफ्टी बेल्ट, चेन, इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है जब काम कर रहे हो कहीं भी। कट द हेयर्स, हाँ बाल छोटे रखने हैं, बड़े बालों से भी दिक्कत होती है। बड़े बाल एक सिंपली कभी कभी काम करते समय आपकी आंखों के सामने आ जाएगा तो आपके लिए कई प्रकार की दिक्कतें खड़ी कर देंगे। और दूसरी चीज़, जॉब जब आप करते हो तो वहाँ भी कहीं भी टच होकर आपके लिए दिक्कत खड़ी कर सकते हैं। डोंट वेयर ए रिंग, वॉच और चेन, ये भी नहीं पहनने। मेटल के हैं, कहीं पर आप हाथ से कोई चीज़ चेक कर रहे हो तो वो उससे भी दिक्कत हो सकती है। मशीन पे कहीं पे रनिंग मशीन पे टच हो सकता है, वैसे चेन का है। और वैसे ही अगर लेडीज हैं तो उनको अगर जैसे जेवर पहनते हैं, चूड़ियाँ पहनती हैं, दूसरी चीज़ें हैं वो भी नहीं पहननी है। नेवर लीन ऑन द मशीन, मशीन के ऊपर आपको वो करना है, लीन नहीं होना है, लेटना नहीं है, या शर्ट के आड़ लेके उसके साइड में सहारा लेके नहीं खड़ा होना, नहीं वो करना है, उसके ऊपर सहारा नहीं लेना। डोंट क्लीन हैंड इन द कूलेंट फ्लूइड, और जो फ्लूइड है वहाँ पे उस पे आपको उसमें हाथों को नहीं धोना है। डोंट रिमूव गार्ड्स व्हेन द मशीन इज इन द मोशन, और अब जब मशीन चल जाती है तो जो गार्ड्स हैं उसके आसपास उनको आपको नहीं हटाना है। जो भी उसको रोकने के लिए जो चीज़ें हैं, या तो मशीन पहले जो चीज़ करनी है आपको मशीन स्टार्ट करने से पहले करनी है, उसके बाद कोई ऐसी हरकत नहीं करनी, उसके बाद आपको केवल काम करना है। तो ये सारी सावधानियां, किस चीज़ को हटाना है, किस चीज़ से आपको दिक्कत हो रही है, क्या होगी, ये स्टार्ट करने से पहले आपको चेक करना है, और जो चीज़ हटाने की ज़रूरत है उसको पहले ही हटा देना है। डोंट यूज क्रैक्ड और चिप्ड टूल्स, और वही बात है कि पहले मैंने इसमें बताया था, जब जनरल प्रिकॉशन की बात हो रही थी, जनरल सेफ्टी की बात हो रही थी, तब भी था कि जो भी टूल टूट जाता है, डैमेज हो जाता है, उसको तुरंत हटा दो। वो हट जाएगा तो फिर दूसरा व्यक्ति उसको यूज करेगा ही नहीं। अगर आपको बाई चांस ऐसा टूल मिलता है तो उसको यूज नहीं करना है। डोंट स्टार्ट द मशीन अनटिल, मशीन को तब तक आपको स्टार्ट नहीं करना है द वर्क पीस इज सिक्योरली माउंटेड। क्या होता है, जब तक आपने जिस पीस के ऊपर, जहाँ जिस जॉब के ऊपर काम कर रहे हो, उस जॉब को सही ढंग से आपने नहीं रखा है, तब तक आपको मशीन को नहीं चलाना है। नहीं तो क्या होगा, कभी हो जाता है ना, जंप कर जाएगा, दूसरी चीज़ें होंगी। अब डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के काम करते हो। और कैजुअल एटीट्यूड बिल्कुल नहीं रखना है कि नहीं कोई बात नहीं, इसको इस समय ऐसे ही कर लेते हैं, नहीं जंप करेगा, या मैं इसको कंट्रोल कर लूँगा, ऐसी दिमाग में बातें नहीं रखनी है। जो चीज़ है उस जॉब को पहले जो उसका प्रोसीजर है उस तरीके से उसको फिक्स कीजिए, उसके बाद मशीन चालू कीजिए। द फीड मशीनरी इज इन द न्यूट्रल, जब तक जो फीडिंग मशीनरी है वो न्यूट्रल में ना आ जाए तब तक आपको वो मशीन चालू नहीं करनी है, और नहीं तो क्या करेगा, उसका जो इफेक्ट है वो आपके ऊपर पड़ेगा। द वर्क एरिया इज क्लियर, और वही बात की जब जहाँ पर आप काम कर रहे हो वो एरिया हमेशा पहले आपको साफ कर देना है, क्योंकि उसके बाद जब आप जॉब स्टार्ट कर दोगे, मशीन शुरू कर दोगे, फिर अगर आप ये सारे काम करने लग जाओगे तो फिर एक्सीडेंट या के दुर्घटना के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है काम मशीन स्टार्ट करने से पहले। डोंट एडजस्ट क्लैंप और होल्डिंग डिवाइस वाइल द मशीन इज मूविंग, जब भी अब मशीन को किसी चीज़ ने होल्ड कर रखा है,
अगर सपोज पंखा ही है, वो चल रहा है, चलते समय आपको पता चला कि इसकी कोई नट लूज हो गई है, तो आपको चलते हुए पंखे में वो नट नहीं कसना है। ऐसे ही बड़ी मशीन है, दूसरी चीज़ें हैं, आप काम कर रहे हो, आपको पता चला कि इसका क्लैंप या कोई भी चीज़ दिक्कत कर रही है, तो आपको उसको ठीक करने की कोशिश चलती हुई मशीन में नहीं करना है। नेवर टच द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट विथ वेट हैंड। कभी भी जब आपके हाथ गीले हों आपके, या क्योंकि जो गीली चीज़ होती है वो कंडक्टर होती है करंट की, उसमें करंट चल जाता है, सुचालक होता है, तो अब उसको टच करोगे या उसके माध्यम से टच करोगे गीली चीज़ के माध्यम से, तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, बिजली का झटका लग सकता है। तो आपको टच नहीं करना है खुद के हाथ से भी, या फिर ऐसी चीज़ों के को पकड़ के जो कंडक्टर हों, सुचालक हों बिजली के। इंश्योर दैट इलेक्ट्रिकल कनेक्शन आर मेड बाय अनऑथराइज्ड इलेक्ट्रिशियन ओनली। तो और ये भी सुनिश्चित कर लो जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन वहाँ पे किया है वो किसने, जो इलेक्ट्रिशियन है, जो जानकार है, उसने किया है। ऐसा नहीं कि जो जानकार नहीं हो उसने किया हो। कंसंट्रेट ऑन योर वर्क। हमेशा अपने काम पर पूरे तरह से फोकस करो। ये नहीं कि ध्यान कहीं है, नज़र कहीं है, काम कहीं कर रहे हो। इससे, क्योंकि हमेशा पहली चीज़ क्या है, नज़र। लाइट की बात इसीलिए की थी क्योंकि आपकी नज़र से कोई चीज़ को देखोगे। उसके बाद क्या है, फोकस। जो जॉब कर रहे हो उस पर पूरा 100% फोकस करना है। जब जो काम करते हो उस पर ध्यान देना है। उसके बाद हमेशा आप एकदम सीरियस एटीट्यूड होना चाहिए आपका, बिल्कुल शांत और फोकस होकर आपको काम करना है। हैव ए काम एटीट्यूड। Do things in a methodical way। जिस चीज़ का जो मेथड है काम करने का, जिस तरीके का है, क्योंकि कहते हैं ना ये तो लकीर का फ़कीर है। आपको लकीर का फ़कीर बन के ही काम करना है। जिस काम का तरीका जो है उसको वैसे ही करना है। तो लकीर का फ़कीर का मतलब ये है कि आप सारी सुरक्षा को ध्यान में रख रहे हो, और जो कहेगा नहीं नहीं ऐसा हो जाता है, थोड़ी है, ये थोड़ी होता है, तो वो हो सकता है काम उस समय कर ले और बेहतर भी कर दे, परंतु कभी कभी वो दुर्घटना का शिकार भी हो सकता है। डोंट इंगेज योर सेल्फ इन कन्वर्जेशन। पहली बात हुई थी कि आपको किसी से बात नहीं करना। जब जनरल सेफ्टी की बात हो रही थी, आपको अपना ध्यान देना है। वहाँ पे कुछ आपको जोक्स नहीं करने हैं। और वही चीज़ है कि आपको किसी भी बहस में, किसी भी चर्चा में आपको अपने को बिजी नहीं करना है। आप काम कर रहे हो, आप किसी से बात लग गई, आपका फ़ोन आ गया या कुछ आ गया, आपको उसमें आपको अपने को इंगेज नहीं करना है, व्यस्त नहीं करना है। जब आपको जॉब कर रहे हो, जब आप कोई प्रैक्टिकल कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, जॉब का मतलब ये इस काम से मतलब है यहाँ पर, क्योंकि प्रैक्टिकल की बात हो रही है तो हम बार बार प्रैक्टिकल शब्द यूज कर रहे हैं। ये किसी भी काम को जब आप करते हो ये सब पे लागू है। डोंट डिस्ट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ अदर्स। और ना ही दूसरों की जो अटेंशन है वो कहीं किसी चीज़ पर लगे हैं उसको भी डिस्टर्ब मत करो। डोंट ट्राई टू स्टॉप ए रनिंग मशीन विथ हैंड्स। कभी कभी वो मत दिखाओ, अपनी हाथ की ताकत से चलती हुई मशीन को रोकने की कोशिश मत करो। भले ही आप रोक लो, ऐसा आपको लगे, परंतु जो तरीका है उसी से आपको काम करना है। तो ये था पर्सनल सेफ्टी। आपको खुद क्या ध्यान रखना है अपने लिए, अपने बारे में और अपनी एक्टिविटीज़ में। अब है मशीन सेफ्टी। मशीन सेफ्टी में
स्विच ऑफ द मशीन इमीडिएटली इफ समथिंग गोज रॉन्ग। अगर कुछ गलत होता है, आपको लगता है कुछ हो रहा है, तो आपको क्या करना है, तुरंत पहले स्विच ऑफ करना है मशीन को। उसके बाद कीप द मशीन क्लीन, मशीन को हमेशा क्या करना है, स्विच ऑफ कर दिया, ये तो जनरल बात है, सेफ्टी का है, तो हमेशा मशीन को साफ रखना है। रिप्लेस एनी ऑन आउट और डैमेज एक्सेसरीज, मशीन का कोई भी पार्ट, कोई भी हिस्सा, कोई भी एक्सेसरीज अगर डैमेज हो जाती है उसको तुरंत आपको रिप्लेस करना है। और होल्डिंग, कुछ भी अगर जहाँ पे जिस बेस पे वो होल्ड है, जो भी अगर बेस के ऊपर है या नट बोल्ट लगे हैं, दूसरी चीज़ें हैं, लगता है कि ये लूज चल रहा है या यहाँ पे ये डैमेज हो गया है, तो उसको तुरंत रिप्लेस कर देना है। Don't attempt operating the machine until you know how to operate it। ये पर्सनल उसमें बताया था सेफ्टी में, जब तक आपको पूरा ज्ञान ना हो तो तब तक आपको मशीन नहीं चलानी है। Don't adjust or the workpiece unless द पावर इज ऑफ। कभी भी आपको जब काम शुरू करना है और जब पावर ऑन हो तब ये नहीं करना है। किसी चीज़ मशीन को आप एडजस्ट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो जब पावर ऑन हो तब नहीं करना है। स्टॉप द मशीन बिफोर चेंजिंग द स्पीड, और जब भी आप स्पीड चेंज कर रहे हो तो आपको चलती मशीन की स्पीड चेंज नहीं करनी है। डिसएंगेज द ऑटोमेटिक फीड बिफोर स्विचिंग ऑफ, जब भी जो ऑटोमेटिक फीड का कोई भी सिस्टम है उसको पहले अलग कर देना है मशीन से। उसके बाद बिना मतलब उसको अलग करने से पहले स्विच ऑफ कर देना है। अगर उसको अलग करना है आपको तो पहले स्विच ऑफ करना है। स्टॉप द मशीन बिफोर चेंजिंग द स्पीड। ऑटोमेटिक फीड जो है उसको स्विच ऑफ करने से पहले हमें अलग कर देना है। चेक द ऑयल लेवल बिफोर स्टार्टिंग द मशीन। मशीनों में कुछ मशीनें ऐसी होंगी उनमें ऑयल लेवल होगा, जैसे आपकी गाड़ियां हैं और दूसरी चीज़ें जिनमें ऑयल डलता है लुब्रिकेंट के लिए, तो वो चीज़ का लेवल भी देखना है, यानी बिना ऑयल के अगर चलाओगे तो डैमेज हो जाएगा। चेक स्टार्ट ए मशीन अनलेस, नेवर स्टार्ट ए मशीन अनलेस ऑल द सेफ्टी गार्ड आर इन पोजीशन। जितने भी सेफ्टी गार्ड हैं, आपने देखा होगा कि जो पंखे हैं, दूसरी चीज़ें हैं, उनके बाहर कुछ चीज़ें लगी होती हैं जाली टाइप की, दूसरी टाइप, वो सारे सेफ्टी गार्ड हैं। तो वो सारी चीज़ देखनी हो, जब तक वो सारे लगे ना हो तब तक मशीन को नहीं चलाना स्टार्ट करना है। टेक मेजरमेंट ओनली आफ्टर स्टॉपिंग द मशीन। अगर कोई मेजरमेंट लेना है तो मशीन को बंद करके लेना है। यूज वुडन प्लंक्स ओवर द बेड व्हाइल लोडिंग एंड अनलोडिंग हैवी जॉब्स। जब भी हैवी जॉब और वो करते हो तो आपको क्या करना है, वुडन प्लंक का इस्तेमाल करना है। सेफ्टी इज अ कॉन्सेप्ट, अंडरस्टैंड इट। सेफ्टी इज ए हैबिट कल्टिवेट। क्या है, ये कॉन्सेप्ट है, इसको समझना है और इसको अपनाना है, इसी के हिसाब से चलना है। ये सेफ्टी चार्ट है जिसमें दे रखा है आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है। इस टाइप के चिन्ह बने होंगे, उन चिन्हों का क्या मतलब है वो सारा इसमें दिया गया है। तो ये था आपका प्रैक्टिकल नंबर
2। और ये चिन्ह को आप सारी जगह वर्कशॉप में बने होंगे, किसका क्या है वो इसके साथ लिखा है। मैं इसको थोड़ा इनलार्ज करके आपको दिखा देता हूँ। अब जैसे ये तो अधिकांश लोग जानते हैं कि स्मोकिंग नहीं करना है, आग का दिखा रखा है, और वॉकिंग नहीं करनी है, ये सारी चीज़ें हैं। ये मैंडेटरी साइन है। आपको जैसे ऊपर लगाना है, चश्मा लगाना है, और ये सारी चीज़ों का ध्यान क्या क्या देना है, पर्सनल सेफ्टी से रिलेटेड है ये। और ये जो आपने देखा होगा कहीं पे लगा होता है बिजली के बोर्ड पे, ये कई अलग अलग जगह, ये सारी चीज़ें उस सेफ्टी की हैं। फर्स्ट एड बॉक्स या एड पॉइंट, ये उसका है। और ये उसके बारे में समझा रखा है कि आपको क्या मतलब है, किस टाइप का शेप होगा, तो उसका क्या मतलब है। ये था प्रैक्टिकल 2।